नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नर्व सिस्टम के खास टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस एंड पार्किंसोनिज्म के बारे में आज हम कंप्लीट इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से माइस्थेनिया ग्रेविस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस और पार्किंसोनिज्म ये दो नर्वस सिस्टम की हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की डिजीज है। डिजीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नर्वस सिस्टम के अंदर हम डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर की डिजीज के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। माइस्थेनिया ग्रेविस ये हमारी एक डिजीज है न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की? ये एसिटाइल कोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर की डिजीज है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की ये एक डिजीज है। तो इस डिजीज के बारे में, इस डिजीज के अंदर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें कंप्लीट। तो ये हम इसके पूरा रेशनल के बारे में हम चर्चा करें। तो इस डिजीज के अंदर हम बात करते हैं कि एक हमारा ये होता है न्यूरॉन, एक ये है हमारा न्यूरॉन। ये हमारा न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के आगे होती है एक मसल्स। ये हो गई हमारी मसल्स। ये हो गई हमारी मसल्स। तो हम बात करते हैं कि हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर की डिजीज है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक पाया जाने वाला जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जिसके अंदर हमारे जो भी पेशेंट को कुछ भी मूवमेंट करना हो, कुछ भी कार्य करना हो, तो उसके लिए हमारे कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक मसल्स से न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं और न्यूरॉन से मसल्स पे ट्रांसमिट होते हैं, ताकि मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आए और अच्छा बॉडी मूवमेंट कर सके, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हम एक पूरी पहले इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार न्यूरॉन और मसल्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर का आदान प्रदान होता है और किस प्रकार से पूरा मैकेनिज्म चलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं कि न्यूरॉन होता है ये हमारा। इस न्यूरॉन के अंदर यहाँ पे एक वेसाइकल होता है। अब इसको हम, इस भाग को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक। ये होता है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक भाग होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। इसको हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। इस साइट को हम कहते हैं कोलिनेस्ट्रेज साइट। तो यहाँ पे हमारा होता है इस स्ट्रक्चर को, इस भाग को हम कहते हैं, न्यूरॉन की तरफ के भाग को कहते हैं प्री साइनेटिक। इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक।
इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। इस जगह को हम कहते हैं कोलिनेस्ट्रेज साइट, इसको कहते हैं रिसेप्टर साइट, जिसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक। इसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक साइट। ये हमारा एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर यहाँ पे माइलिन शीथ होती है। कोई भी हमारे इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए माइलिन शीथ उसको बूस्टअप करती है। यहाँ पे वेसाइकल पाया जाता है जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। ये हो गया हमारा एससीएच। इसके अंदर हमारा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। तो हमारी जब भी बॉडी को मूवमेंट करना है या मसल्स को कुछ भी मूवमेंट करना है या कुछ कार्य का इनिशिएशन करना है, तो उसके लिए हमारे सबसे पहले न्यूरॉन्स का एसिटाइल कोलिन आता है। यहाँ पर साइनेप्टिक नोब वेसाइकल के अंदर भरा रहता है। यहाँ पर न्यूरॉन के वेसाइकल पार्ट के अंदर एसिटाइल कोलिन भरा रहता है। तो अब इस हमारी बॉडी को या मसल्स को मूवमेंट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है। तो यहाँ से वेसाइकल से बाहर निकलता है एसिटाइल कोलिन, इस रिसेप्टर साइट के पास आता है, रिसेप्टर के पास आता है, रिसेप्टर के पास आकर रुकता है। तब रिसेप्टर है ना एसिटाइल कोलिन को अपने अंदर लेता है। तो एक बार रिसेप्टर के पास 10 एसिटाइल कोलिन अंदर जाते हैं। 3 3 6 3 9 1 10 रिसेप्टर जाता है। अब इस रिसेप्टर साइट का एक ही कार्य होता है कि न्यूरॉन से आए हुए एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर साइट से अंदर लेकर मसल्स के अंदर लेना न्यूरॉन को। इन एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन से आए हुए अपने अंदर मसल्स के अंदर ट्रांसमिट करना रिसेप्टर साइट का कार्य है। अब रिसेप्टर साइट का अब बात करते हैं हम कोलिनेस्ट्रेज साइट का। तो कोलिनेस्ट्रेज साइट क्या करती है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है उनमें से हम कोलिनेस्ट्रेज को पास 6 ही काम आते हैं, 6 ही कार्य, 6 न्यूरोट्रांसमीटर कार्य काम के होते हैं। तो ये क्या करती है कि 6 को रखती है और 4 को यहाँ से 4 न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से गायब कर देती है कोलिनेस्ट्रेज साइट की। इसका मतलब है हम इस साइट को एक इनहिबिटरी एससीएच इनहिबिटरी साइट भी बोल सकते हैं। ये एसिटाइल कोलिन की एक इनहिबिटरी साइट भी है कोलिनेस्ट्रेज साइट। तो हमने डिस्कस किया कि इधर हमारा होता है एक न्यूरॉन, इधर होती है मसल्स। किसी भी बॉडी को मसल्स को कार्य करने के लिए हमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है। जब हमारे न्यूरॉन से वेसाइकल के थ्रू एसिटाइल कोलिन मसल्स के पास में आते हैं तो पहले हमारे रिसेप्टर के पास आकर रुकते हैं। रिसेप्टर का कार्य होता है कि यहाँ से गेट दरवाजा खोलकर मसल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन की एंट्री करवाना रिसेप्टर साइट का कार्य होता है। रिसेप्टर साइट अंदर मसल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन आते ही अब कोलिनेस्ट्रेज साइट का कार्य रहता है। कोलिनेस्ट्रेज साइट क्या करती है कि हमारे पास आए हुए 10 एसिटाइल कोलिन में से 6 ही काम का होते हैं, 4 को इसका कार्य होता है कि इनहिबिट करना। तो यहाँ से 4 एसिटाइल कोलिन को ये उठाकर इनहिबिट कर देती है। ये हमने नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ी है कि किसी भी हमारे बॉडी को मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए एसिटाइल कोलिन किस प्रकार से कार्य करता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने बात की कि न्यूरोट्रांसमीटर की डिजीज के बारे में। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है कि जो ये एसिटाइल कोलिन है, ये हमारा एसिटाइल कोलिन है। तो यहाँ पर या तो ये रिसेप्टर साइट डैमेज हो जाती है, या तो ये रिसेप्टर साइट डैमेज हो जाती है, या फिर ये कोलिनेस्ट्रेज साइट है जो ओवर फंक्शनिंग करने लग जाती है। अगर रिसेप्टर साइट डैमेज होती तो ना तो एसिटाइल कोलिन मसल्स के अंदर एंट्री करता, ना मसल्स किसी कार्य करने के लिए जिम्मेदार रहती, ना कोई स्ट्रेंथ आती इसके अंदर। अगर माना कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट सही है और एसिटाइल कोलिन मसल्स के अंदर एंट्री भी कर ली, फिर भी अगर कोलिनेस्ट्रेज साइट है जो ओवर फंक्शनिंग कर रही है, तो जो भी हमारे पास 10 एसिटाइल कोलिन इसके अंदर आए, 10 को उठाकर इनहिबिट पूरा खत्म कर देती। तो मसल्स के अंदर कोई एसिटाइल कोलिन नहीं रहता, तो मसल्स अपना कार्य नहीं कर पाती है। तो इसके अंदर डिजीज के अंदर हमारे यही काम होता है कि या तो ओवर फंक्शनिंग या कोलिनेस्ट्रेज साइट हो जाती है या डैमेज हो जाती है रिसेप्टर साइट, डैमेज रिसेप्टर साइट हो जाती है। तो हम इसके अंदर डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस किसे कहते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, इट्स डिजीज ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ब्रेन स्पाइनल कोड। इट इज अ डिजीज ऑफ न्यूरो मस्कुलर
जंक्शन। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। इट्स स्पेस बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स और न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इट इज एन डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इन दिस डिजीज there is deficiency of न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। इस डिजीज के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी होती है। दिस डेफिशिएंसी that occur due to damage of रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट मैंने आपको पीछे बताया कि इसको हम कह सकते हैं कोलिनर्जिक साइट। यही इसका मोस्ट कॉमन कोज है डिजीज का, रिसेप्टर साइट का डैमेज होना। इट अकर also due to hyper functioning of cholinesterase साइट। हमने यहाँ पर दो बात लिखी कि यह बीमारी किस कारण से होती है। इट इज एन डेफिशिएंसी दैट अकर ड्यू टू द डैमेज ऑफ रिसेप्टर साइट या हाइपर फंक्शनिंग ऑफ कोलिनेस्ट्रेज साइट। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये हमने बात की कि इसके अंदर हमने डैमेज, एक तो मैंने बोला वहाँ पीछे बताया कि भाई रिसेप्टर साइट का भी डैमेज हो जाना जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन मसल्स के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ये कोलिनेस्ट्रेज साइट है जो ओवर फंक्शनिंग या हाइपर फंक्शनिंग अपना कार्य ज़्यादा करने लग गई, हाइपर फंक्शनिंग। तो यहाँ पे मसल्स के अंदर जो भी एसिटाइल 10 के 10 आयोन को उठा के इनिबिट कर रही है, 10 के 10 एसिटाइल कोलिन को इनिबिटरी साइट के पास ले जाकर खत्म कर रही है। तो मैंने यहाँ पे यही बात आपको लिखी है, दिस डेफिशिएंसी दैट अकर ड्यू टू द डैमेज ऑफ रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट के डैमेज होने से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मसल्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो ताकि मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, या फिर हाइपर फंक्शनिंग ऑफ कोलिनेस्ट्रेज साइट करने लग गई। अब बात करते हैं कोज या एटियोलॉजी। इसका मेन कोज तो अननोन है, अननोन। एक माना जाता है कोज ऑटो इम्यून, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। ऑटो इम्यून, हमारे बॉडी के अंदर किसी भी पेशेंट को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी की WBC के अंदर उस वायरस को ख़त्म किया, फिर उस वायरस की एक फ़ोटो खींची और पूरी बॉडी में घूमी कि इसके जैसा भाई कोई है, इसके जैसा कोई है। हर बॉडी की पूरी सेल के पास घूमी कि इसके जैसा कोई है, इसके जैसे ही मसल्स के पास गई और तो वहाँ जाकर पूछा कि भाई तुम्हारे पास है, यहाँ किसी को देखा इसको, तो मसल्स का नहीं। तो फिर WBC ने मैच किया, इसकी शक्ल ये कि इसके अंदर कारण हो गया कि मसल्स की शक्ल उस वायरस के जैसी मिलने लगे, तो WBC ने हाथों हाथ पूरी मसल्स को खत्म कर दिया। ये कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको कहा जाता है। और दूसरा इसका कॉज माना जाता है कि डैमेज ऑफ रिसेप्टर साइट, कोलिनर्जिक साइट। हाइपर फंक्शनिंग ऑफ कोलिनेस्ट्रेज
ट्रेस। एक माना जाता है एज। दूसरा इसके अंदर एज होती है। अब बात करते हैं इस डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है, इसके अंदर मसल्स के अंदर कोई भी कार्य पेशेंट कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए, जैसे मान लो किसी पेशेंट को बोल दिया हमने माइस्थेनिया ग्रेविस वाले को भाई